हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि जो आपकी क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बच्चा, याद रखना। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत क्या रहेंगे बेटा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है, ध्यान देना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री देशांतर को, 66.5 डिग्री अक्षांश को, या 180 डिग्री देशांतर को? तो बेटा ये बच्चा राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया जवाब बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ध्यान देना बच्चा, क्या रहेगा? तो ये होता है बेटा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? ये होती है आपकी 180 डिग्री देशांतर। क्या होती है बच्चा? देखना, 180 डिग्री देशांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मेरा क्या है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस स्थिति निम्न में से किससे निकटतम है? 0 डिग्री अक्षांश पे, 0 डिग्री देशांतर पर, 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिम देशांतर पर, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिम देशांतर में। प्रिय बच्चों जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत बेहतरीन जवाब बेटा, बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहिए। तो कितने पे होता है बच्चा, याद रखना, ये होता है बेटा, ध्यान दीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है बेटा वो कितने पर होता है? जल्दी से कमेंट्स करें। ये होता है, ध्यान देना बेटा, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिम देशांतर पे। बहुत बेहतरीन बेटा जवाब, बहुत बेहतरीन भाई। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। ग्रीनविच माध्यम समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता है? 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे? बच्चा देखना, 6.5 घंटे। बताइए भाई क्या होगा, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा। तो ध्यान देना, जीएमटी और जो आईएसटी के बीच का बेटा जो समय होता है, जो अंतराल होता है, वो कितना होता है? वो होता है 5.5 घंटे का बेटा। कितना होता है, ध्यान देना, वो होता है बच्चा आपका 5.5 घंटे का। बहुत बेहतरीन जवाब भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? नई दिल्ली, नैनी, अहमदाबाद, बेटा रांची? तो बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए बेटा, बहुत बेहतरीन भाई। तो ध्यान देना बच्चा, जो भारत का मानक समय होता है वो कहाँ से बेटा, वो आपके याद रखना नैनी से लिया जाता है बेटा। कहाँ से लिया जाता है? नैनी से लिया जाता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। नैनी में बेटा ध्यान देना, मिर्जापुर के नैनी से ये 82.5 डिग्री बेटा, याद रखना 82.5 डिग्री पर होती है बेटा। कितना होता है? 82.5 डिग्री पर। बहुत बढ़िया जवाब भाई, बहुत बेहतरीन जवाब। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवन निर्माण में किन चट्टान का प्रयोग किया जाता है बेटा? याद रखना, जो भवन की जो चट्टानें होती हैं, यानी कि जो भी महल बनता है उसके निर्माण में किस चट्टान का प्रयोग होता है? आग्नेय चट्टानें होती है, कायांतरित चट्टानें होती है, अवसादी या अधिवितलीय होती है बेटा? तो याद रखना, जल्दी से बताइए भाई कौन सी होती हैं। तो देखिए, भवन निर्माण में जो चट्टानों का प्रयोग होता है बच्चा, वो कौन सा होता है? ध्यान देना, ये होता है बेटा आपका आग्नेय चट्टाने। कौन सा होता है? आग्नेय चट्टाने। ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीनतम चट्टानों में निम्न में से कौन सी है बेटा? प्राचीनतम जो चट्टान है वो कौन सी है? ये आपकी अधिवितलीय रहेगी, कायांतरित रहेगी, आग्नेय रहेगी, अवसादी रहेगी? जल्दी बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा? बहुत बेहतरीन तरीके से भाई जवाब देते रहिए। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है बच्चा। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहे। थोड़ा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। ये होती हैं आपकी आग्नेय चट्टाने। क्या होती है? प्राचीनतम चट्टाने होती हैं। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं भाई इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, स्लेट व संगमरमर कैसी चट्टाने हैं? आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, कायांतरित चट्टाने या ज्वालामुखी चट्टाने? तो भाई बताइए कि स्लेट और जो संगमरमर है बेटा वो किस प्रकार की चट्टाने होती हैं? तो बच्चा ध्यान देना, जो स्लेट व संगमरमर की चट्टाने होती है आपकी कायांतरित चट्टाने। कैसी होती है बच्चा? देखना, आपकी कायांतरित चट्टाने होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान देना। निम्न में से कौन सा तत्व बेटा मृत सेल है? ध्यान देना कि निम्न में से कौन सा जो तत्व है वो क्या है बेटा? मृत सेल है, अवसादी है, आग्नेय है, कायांतरित है बेटा, या आपके प्लूटोनिक है? बताइए भाई कौन सा होता है? जल्दी से जवाब दें भाई, जल्दी से जवाब दे बेटा। मृत सेल किसे कहा जाता है? तो बेटा ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं बच्चा मृत सेल के बारे में, तो मृत सेल कहा जाता है आग्नेय सेलों को। बेटा आग्नेय चट्टानों को क्या है? मृत सेल कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? आग्नेय सेलों को मृत सेल कहा जाता है। भूकंप मापा जाता है बैरोमीटर से, डेसिबल मीटर से, एम्पियर मीटर से, या सिस्मोग्राफ से? बताइए। तो बच्चा ध्यान देना, अगर मैं भूकंप की बात करता हूँ, भूकंप को जो मापा जाता है बेटा ये आपका सिस्मोग्राफ से। किससे होता है भाई? सिस्मोग्राफ से बेटा, याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। डेसिबल से बेटा याद रखना, साउंड जो होता है वो होता है बेटा। इसी के साथ अगर हमसे ये क्वेश्चन आ जाए, याद रखना कि भूकंप का बेटा जो अध्ययन है, जो बेटा रिएक्टर स्केल, याद रखना
रिएक्टर जो स्केल है बेटा, इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखना इसकी जो खोज है बेटा, ये की थी बेटा, याद रखना चार्ल्स रिएक्टर ने। 1935 में बेटा, याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप मापने की इकाई क्या होती है भाई। देखिए न्यूनतम न्यूटन मीटर होती है, रिएक्टर स्केल होती है, ऑडियोमीटर होती है, ओम होती है। बताइए भाई जल्दी से बताइए कि भूकंप जो मापने की बच्चा इकाई होती है वो क्या होती है। देखिए अभी क्वेश्चन बताया था वो आ चुका है। तो क्या होती है याद रखना, रिएक्टर स्केल। क्या होता है, ध्यान देना, रिएक्टर स्केल होता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, फेलोलॉजी कहते हैं, बेटा याद रखना, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। बताइए भाई भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बच्चा याद रखना भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है, बच्चा याद रखना सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सेरिकल्चर होता है बेटा, याद रखना रेशम के कीड़े पालना। क्या होता है, रेशम के कीड़े पालना होता है, ध्यान देना भाई। एस्ट्रोनॉमी होता है बेटा नक्षत्रों का अध्ययन। क्या कहलाता है, नक्षत्रों का अध्ययन कहलाता है, ध्यान देना भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय है, एंडीज है, काकेश है, या बेटा अलास्का है। बताइए भाई विश्व की जो सबसे लंबी, बेटा याद रखना तो आपकी पर्वत श्रृंखला है कौन सी रहेगी, तो बेटा ध्यान देना विश्व की जो है वो कौन सी रहेगी, आपकी एंड्रिज रहेगी। क्या रहेगी, विश्व की एंड्रिज रहेगी। और ध्यान देना बेटा ये भारत का क्या है, हिमालय पर्वत जो है ये भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है। कौन सा रहेगा बेटा, ध्यान देना सबसे नवीनतम जो पर्वत है बेटा याद रखना भारत का वो कौन सा है, हिमालय। और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, भारत का सबसे प्राचीन जो पर्वत है बेटा याद रखना, पुराना पर्वत कौन सा है, तो याद रखना अरावली बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है, चीन में पड़ता है बेटा, भारत में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, भूटान में पड़ता है। तो याद रखना माउंट एवरेस्ट की बात करता हूं तो बच्चा ये पड़ता है आपका नेपाल में। कहां पड़ता है भाई, नेपाल में। इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 8850 मीटर बेटा वर्तमान में है। पहले जो होती थी वो कितनी थी, 8848 मीटर हुआ करती थी। ध्यान दीजिए भाई इस चीज के बारे में। और ये बेटा कहां पर, ये याद रखना ये किस किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो याद रखना ये हिमालय पर है। किस पर है, हिमालय में। भी किस पर है बेटा, ये हिमालय में बृहत, या याद रखना महान हिमालय पर है। बहुत बेहतरीन बेटा याद रखना। ये विश्व की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चा, याद रखना K2। और अगर भारत की दूसरे नंबर की चोटी की बात करेंगे तो कंचनजंगा। बहुत बेहतरीन भाई जवाब। तीनों की तीनों चोटी बेटा कहां पे पड़ती है, हिमालय पर्वत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, बेटा याद रखना क्लोरीन गैस रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, हाइड्रोजन। तो बताइए भाई आप लोग कि जो कौन सी गैस है बेटा वो ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या रहेगी, उत्तरदायी रहेगी। जल्दी से बता दीजिए भाई क्वेश्चन क्या रहेगा। तो बच्चा क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी रहेगी, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो CO2 होती है बेटा ये क्या करती है, ये क्या ये टेम्परेचर को क्या है बढ़ाती है, गर्म करती है। तो याद रखना भाई क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, CO2 हो जाएगी। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या आर्गन। बेटा कौन सी करती है, जल्दी से बताइए। तो देखिए जितनी भी सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं बेटा उनका जो रोकती है, उन किरणों का जो परावर्तन करती है वो कौन सी करती है बेटा, ओजोन। कौन सी करती है भाई, ओजोन करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं, O3 से डिनोट करते हैं ओजोन को। ओजोन जो दिवस है वो 16 सितंबर कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। और ओजोन दिवस की जो मोटाई को बेटा किससे मापते हैं, याद रखना डाबसन से। किससे भाई, डाबसन से मापते हैं। अगर हमसे पूछ जाए कि ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया है, तो ध्यान दें बेटा ओजोन छिद्र ये आपका अंटार्कटिका पर, कहां पर भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया है, याद रखना। ओजोन गैस को जो नुकसान पहुंचता है वो किससे पहुंचता है, तो याद रखना नुकसान पहुंचता है CFC गैस से पहुंचता है। बहुत बेहतरीन जवाब बड़े बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैसों का सही क्या रहेगा बेटा, अवरोही क्रम रहेगा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या नियान। तो बताइए भाई क्या आंसर रहेगा, जल्दी से कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, बहुत बेहतरीन जवाब। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं कि पृथ्वी में जो सबसे ज्यादा बच्चा क्या रहती है, गैस पाई जाती है, वो नाइट्रोजन होती है। कौन सी गैस पाई जाती है पृथ्वी पर, याद रखना आपकी भाई सबसे ज्यादा ये बच्चा आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। भाई कौन सी गैस होती है बेटा, ध्यान दीजिए नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, 21%। नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%।
तो याद रखना पहले पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, दूसरे पर क्या होगा 3 बेटा। तो 1 3 कहाँ पर दे रखा भाई, यहाँ पर भी सब में दे रखा है, तो डी तो होगा नहीं। इस चीज को देखिए बेटा। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन सी होती है याद रखना, तीसरे नंबर पर होती है हमारी आर्गन गैस होती है। तो देखिए चौथे पर कितने पर दे रखा है इसमें बेटा, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब बेटा, 1 2 3 बेटा याद रखना, ये आपका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे निचला धार वायुमंडल कौन सा है बेटा, आयन मंडल रहेगा, मध्य मंडल रहेगा, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो याद रखना जो सबसे निचला बेटा होता है, याद रखना वो कौन सा होगा आपका, सबसे निचला होता है भाई क्षोभ मंडल। कौन सा होता है बेटा, याद रखना क्षोभ मंडल। और समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में बेटा याद रखना कौन सी वो परत पाई जाती है, ओजोन 3 पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बेटा, ओजोन पाई जाती है, ध्यान देना। जो आपकी बेटा पवन जेट है, याद रखना जो पवन जेट हैं वो कहां पर उड़ाए जाते हैं, आपके क्षोभ मंडल में। और वायु जो यान होते हैं बेटा वो कहां उड़ाए जाते हैं, वायुयान आपको उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। बहुत बेहतरीन जवाब बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, क्या है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, यानी कि आंधी तूफान बिजली जो संबंधित घटनाएं होती है बेटा वो कहां पर होती हैं, आयन मंडल पर, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो कहां रहेंगे बच्चा रखना, आपके क्षोभ मंडल पर। कहां होती है भाई, क्षोभ मंडल पर। और मौसम जो साफ रहता है बेटा वो कहां रहता है आपका, समताप मंडल पर। चलिए भाई बहुत बेहतरीन जवाब बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। वायुमंडल वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो याद रखना जो वायुयान है ये उड़ाए जाते हैं आपके समताप मंडल में। किस में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। आयन मंडल में क्या होता है, याद रखना इसमें रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। क्या होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होना। क्या होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होना। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड संबंधित घटनाएं होती हैं। अगर क्षोभ मंडल की बात करूं तो याद रखना बेटा इसमें मौसम खराब रहता है। क्या होता है, मौसम खराब रहता है। वायुयानों को कहां उड़ाते हैं, समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत पर पाई जाती है बेटा, याद रखना प्रकाश मंडल पाई जाता है, क्षोभ मंडल पाई जाता है। ओजोन परत कहां पाई जाती है, प्रकाश मंडल में, क्षोभ मंडल में। अच्छा दोनों ही एक भाई, क्षोभ ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे बेटा। याद रखना समताप मंडल, तो याद रखना जो ओजोन परत है बेटा आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है प्यारे बच्चों, समताप मंडल में। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर बेटा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। और जो भी मेरा भाई आर्मी ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो बेटा वो क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है बेटा, याद रखना, ध्यान दीजिए। 9911115866 बेटा याद रखना। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। बस इतना कहना है कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, आर्मी ग्रुप में। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा याद रखना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना बेटा, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल शहर में उपस्थित है बेटा, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहरी मंडल। तो बेटा याद रखना संचार जो रहेगा बेटा, ध्यान देना, जो आपकी रेडियो तरंगे होंगी बेटा वो कहां पर रहेंगी, बताइए भाई, जल्दी से बता दीजिए बच्चा। तो ये क्या रहेंगी बेटा, ये रहेंगी आपकी आयन मंडल में। किस में रहेंगी, याद रखना आयन मंडल में रहेंगी। बहुत बेहतरीन जवाब बेटा, बहुत बेहतरीन जवाब बेटा, याद रखना बहुत बेहतरीन जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन बेटा, वायुमंडल में ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रेट ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा याद रखना अगर ओजोन परत को नुकसान जो पहुंचाती है वो कौन सी होती है बेटा, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चा कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। जो भाई पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है बेटा वो बाकी की पुरानी वीडियो को जरूर अवश्य देखें, क्योंकि सभी वीडियो क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। जब तक आपका पेपर नहीं होता है 22 अप्रैल तक, रोजाना आपकी तरह बेटा क्या रहेगा, इसी प्रकार से क्या है क्लास जो है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। क्योंकि क्या है अब की बार हमें सिलेक्शन देना है बेटा, क्या करना है, हमें सिलेक्शन देना है बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है बेटा, ये आपकी ध्यान देना। आयन मंडल है, ओजोन मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं बच्चा राइट आंसर क्या होगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बेटा जल्दी से बताएं भाई। बेटा ये हो जाएगा, देखना ये होता है आपका क्षोभ मंडल। क्या होता है क्षोभ मंडल, क्योंकि सभी भारी गैसें कहाँ होती है बेटा, याद रखना भारी जो गैस होती है ये आपकी कहाँ पर होती है बेटा, याद रखना क्षोभ मंडल में होती हैं। और हल्की गैसें कहाँ होती है बेटा, याद रखना अगर मैं बात करता हूँ जो हल्की गैस होती हैं वो कहाँ पर होती है, तो बच्चा याद रखना ये आपकी वायुमंडल में होती है। हल्की गैस कहाँ होती है, वायुमंडल में होती है। बहुत बेहतरीन जवाब बेटा, कहाँ रहेगा, बहुत बेहतरीन जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ भाई। किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। बताइए भाई,
जहां पर बेटा याद रखना मौसमी परिवर्तन होता है उसे किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल। किसे कहते हैं बच्चा, याद रखना क्षोभ मंडल को, क्योंकि आंधी तूफान वर्षा बिजली बेटा याद रखना जितने भी संबंधित मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होंगी वो सबके सब होंगे आपकी क्षोभ मंडल पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्या होगा, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? आयनमंडल, बहिमंडल, बेटा समताप मंडल या क्षोभमंडल? बताइए भाई, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी होती है? तो ध्यान देना बेटा, जो वायु पृथ्वी से सबसे ऊपर की जो परत होती है, टोटल 5 लेयर होती हैं। 5 में सबसे पहले नंबर पर कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। दूसरे नंबर पर समताप मंडल। तीसरे मंडल पर बेटा क्या होती है? इस पे नहीं ऑप्शन है। तीसरे मंडल में होता है याद रखना मध्य मंडल होता है। चौथे में होता है आयनमंडल। पांचवें में बेटा क्या है? बही। तो सबसे ऊपर कौन सा है? बहिमंडल। राइट आंसर क्या है बच्चा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक है। जिस भाई ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित होती है? देखना भाई, वायुमंडल के अंदर ओजोन जो है वो सबसे अधिक कहां पर होती है? ये आपकी आइनोस्फीयर में होती है, मेसोस्फीयर में होती है, बेटा देखना स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है। जल्दी से बच्चा क्या होगा? ट्रोपोस्फीयर को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर को बेटा क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए भाई। देखिए, आयनोस्फीयर को बेटा आयनमंडल कहते हैं। मेसोस्फीयर को बेटा याद रखना क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मध्यमंडल कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो बेटा होता है, ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है याद रखना समताप मंडल। इसे क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। और ट्रोपोस्फेयर को बेटा याद रखना क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। तो ओजोन परत जो बेटा है कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत बेहतरीन जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम का, तूफानी मौसम का, शरद मौसम का, वर्षा मौसम का? तो बताइए कि अगर वायु दाब में अचानक से कोई कमी आ जाए तो भाई ये किसका सूचक रहेगी? जल्दी से कमेंट्स करें बेटा। बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन लेकर आए आप सभी के लिए। रोजाना पढ़े आपकी 8 बजे से। इसी प्रकार से बच्चा क्या है याद रखना, लाइव क्लास जो है वो चलती रहती है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना तूफानी मौसम का क्या हो जाएगा? अचानक से अगर वायु दाब में कमी आती है बेटा क्या होता है? तूफानी मौसम हो जाता है। ध्यान देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा याद रखना, वे नियमित हवाएं जो कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती है, निम्न में से कौन सी प्रकार की हवाएं? बेटा जल्दी से बताइए भाई, कौन सी प्रकार की बेटा क्या रहेंगी वो हवाएं रहेंगी? जल्दी से कमेंट्स करें, जल्दी से बेटा याद रखना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बेटा याद रखना वो क्या हो जाएगा? इसी को ध्रुवीय कहते हैं, पछुआ कहते हैं, चक्रवाती कहते हैं, व्यापारिक कहते हैं। तो क्या होगा बेटा, ध्यान देना, इसे कहा जाता है पछुआ। क्या कहा जाता है इसे? इसे बेटा याद रखना, इसे कहा जाता है पछुआ हवाई कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोर्नेडो क्या है? एक अति उच्च दाब केंद्र है बेटा याद रखना। दूसरा बेटा अगर मैं बात करता हूं, एक अति निम्न दाब केंद्र है, एक अति उच्च समुद्री लहर है, एक भूकंपीय पवन है। तो बताइए टोर्नेडो क्या होता है? जल्दी से कमेंट्स करें बेटा। अगर मैं बात करता हूं टोर्नेडो के बारे में तो बच्चा ध्यान देना, टोर्नेडो जो है बेटा याद रखना ये आपका क्या है? एक अति निम्न दाब केंद्र है, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और नेक्स्ट बिल्कुल राइट आंसर बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। डोल ड्रेन क्या है? याद रखना डोल ड्रेन क्या है बच्चा? देखना व्यापारिक हवाएं हैं, भूमध्य के आसपास अल्प दाब क्षेत्र है, बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है, शांत समुद्रों वाला क्षेत्र। तो भाई बताइए राइट आंसर क्या होगा? जो डोल ड्रोन है बेटा वो क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो मैं अगर इस डोल ड्रोन की बात करता हूँ बेटा, ये होता है देखना भूमध्य के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र होता है डोल ड्रोन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते बेटा? उच्च वायु वेग के कारण नहीं बरसते हैं, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण, या निम्न आर्द्रता के कारण? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए रेगिस्तान के अंदर जो बादल नहीं बरसते बेटा उसका मेन कारण होता है निम्न आर्द्रता का कारण होता है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी बेटा? देखना कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, सुपीरियर सागर है, विक्टोरिया झील। बेटा बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं भाई, राइट आंसर क्या? कैस्पियन बेटा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। बेटा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी बेटा झील होती है कौन सी होती है, याद रखना तो ये आपका बेटा क्या रहता है? ये तो आपको याद रखना कैस्पियन सागर। क्या होता है? कैस्पियन सागर। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बेटा कौन सी है? विक्टोरिया झील है, सुपीरियर झील है, बैकाल झील है, या आपका मिशिगन झील? बेटा बताइए कौन सी रहेगी? जल्दी से बताएं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में कि विश्व की सबसे मीठे पानी की जो बेटा झील है ये कौन सी होती है? आप क्या रखना, ये होती है आपकी सुपीरियर झील। कौन सी रहेगी बेटा? याद रखना आपका सुपीरियर झील रहेगी भाई। बहुत बेहतरीन जवाब बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर?
देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी बेटा? याद रखना विक्टोरिया झील रहेगी, आपकी टिटिकाका झील रहेगी, मृत सागर रहेगा, बैकाल। तो याद रखना विश्व की जो सबसे गहरी झील होती है बेटा ये कौन सी होती है? ये आपकी बैकाल झील होती है बेटा। कौन सी होती है? बैकाल झील होती है। बहुत बेहतरीन जवाब भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, वॉन झील है बेटा, तक मेरा सागर। तो बताइए विश्व की जो सबसे खारी झील है बेटा वो कौन से? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से कमेंट्स करें बेटा। राइट आंसर क्या होगा ध्यान देना। तो बेटा याद रखिए, अगर विश्व की सबसे खारी जो झील रहेगी बेटा कौन सी रहेगी? आपकी कैस्पियन सागर। कौन सी रहेगी भाई? कैस्पियन सागर रहेगी। यानी कि क्या हो गया? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ भाई। समुद्र तल में से सर्वाधिक नीची झील कौन सी बेटा? याद रखना समुद्र तल से जो सर्वाधिक नीची झील है वो कौन से? मृत सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, बैकाल सागर। बेटा क्या रहेगी? याद रखना ये आपकी मृत सागर रहेगी बच्चों। क्या रहेगी भाई? मृत सागर रहेगी। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? मृत सागर, वॉन्स बेटा झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियल झील। तो बताइए भाई सबसे बेटा मीठे ये है खारे पानी की झील। मीठे की क्या है? सुपीरियल होती है बेटा। मीठ खारे की क्या है? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए बच्चे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना वो क्या होगा? कैस्पियन सागर। क्या रहेगा? याद रखना आपका कैस्पियन सागर जो है बिल्कुल सही है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी बेटा? याद रखना रूडोल्फ रहेगी, टिटिकाका रहेगी, टीसिस्कू रहेगी बेटा, एडवर्ड रहेगी। तो याद रखना जो विश्व की सबसे ऊंचाई स्थित पर बेटा झील रहेगी ऊंचाई पर, वो कौन सी होती है? टिटिकाका। कौन सी होती है? टिटिकाका होती है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए। वह कौन सा सागर है जो चारों ओर से भूबुद्ध है बेटा? याद रखना भूबुद्ध है। उत्तरी सागर, लाल सागर, अरल सागर बेटा, तिमोर सागर। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा? कमेंट्स कीजिए भाई। तो ध्यान देना बेटा क्या आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा बेटा याद रखना आपका अरल सागर। कौन सा रहेगा? अरल सागर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील, चिल्का झील, डल झील या रेणुका झील। बेटा याद रखना भारत की जो सबसे मीठे पानी की झील है बेटा आपकी वूलर झील रहेगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहां पड़ती है ये बच्चा? आपकी पड़ती है याद रखना जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कैसी बेटा? याद रखना खारे पानी की झील है। कैसी झील बच्चा? याद रखना खारे पानी की झील रहेगी। उसके बाद में अगर मैं बताऊं डल झील के बारे में, याद रखना डल झील क्या है बच्चा? अगर मैं डल झील के बारे में बात करता हूं तो भाई ध्यान देना डल झील जो है बेटा याद रखना श्रीनगर का गहना क्या है? श्रीनगर का गहना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी बेटा? जल्दी से बताइए खारे पानी की जो झील रहेगी बेटा वो कौन सी रहेगी? जल्दी से बताइए कमेंट्स करके। तो याद रखना अगर मैं खारे पानी की बात करता हूँ तो बेटा ये कौन सी रह जाएगी? डल झील बेटा, चिल्का झील, रेणुका झील या वूलर झील। बेटा मीठे पानी की कौन सी होती है? वूलर झील। खारे पानी कौन सा बेटा? रखना चिल्का झील। खारे पानी कौन सी रहेगा बच्चा? रखना चिल्का झील रहेगी। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला बेटा कहां पर स्थित है? स्टेनली पर है, नियाग्रा पे, एंजिल पे है, गोयाना पर है बेटा। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से भाई कमेंट्स करें। विश्व का जो सबसे ऊंचा बेटा क्या है? जलप्रपात है, वो कहां पर है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो बच्चे कहां पर होगा? याद रखना ये आपका बेटा कहां पर हो जाएगा? नियाग्रा में। कहां होगा बेटा? याद रखना नियाग्रा में होगा। बहुत बेहतरीन जवाब है भाई, बहुत बेहतरीन जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? याद रखना अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? ध्यान देना। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर को, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर को, अरब सागर, हिंद महासागर को, भूमध्य सागर, अंटार्कटिका महासागर को। तो बताइए बेटा जो पनामा नहर है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? जल्दी से आंसर बताइए बेटा। राइट आंसर क्या होगा? ध्यान देना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर। बेटा याद रखना बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या याद रखना? विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है बेटा, 7 है, 8 बेटा। याद रखना विश्व में सबसे जो महाद्वीपों की संख्या बेटा वो कितनी रहेगी? 7 रहेगी। सबसे बड़ा कौन सा होता है? याद रखना एशिया। सबसे बड़ा कौन सा होता है बच्चा? याद रखना आपका एशिया रहेगा। और सबसे छोटा कौन सा होता है? याद रखना सबसे छोटा होता है बेटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा होता है आपका? ऑस्ट्रेलिया रहता है। ध्यान दीजिए भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देखिए महाद्वीप कौन सा बेटा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो बताइए भाई सबसे बड़ा कौन सा बेटा? अभी आपको बताए, बहुत बेहतरीन जवाब। अगर आप बेटा इसी प्रकार के क्या पीडीएफ पाना चाहते हो या नोट्स पाना चाहते हो बच्चा याद रखना, या फिर क्या है आप आर्मी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो बेटा, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9911158665 बेटा उस पर क्या है व्हाट्सअप करो। बस इतना कहें कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए बेटा। ध्यान रखना तो याद रखना कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है बेटा वो कौन सा है? वो महाद्वीप बेटा कौन सा रहेगा? याद रखना वो एशिया रहेगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। बेटा कौन सा रहेगा? देखना तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बेटा वो रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा रहेगा बच्चा? देखना ऑस्ट्रेलिया रहेगा। बहुत बेहतरीन जवाब भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। बेटा याद रखना श्वेत महाद्वीप का मतलब होता है जहां पर बर्फ जब सबसे ज्यादा पड़े। और बर्फ सबसे ज्यादा कहां गिरती है बेटा? अंटार्कटिका पर। कहां पर रहेगी? अंटार्कटिका। तो डी आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत बढ़िया और बेहतरीन जवाब मिल रहे हैं भाई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्या है चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या याद रखना? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है बेटा? याद रखना एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। बच्चा जल्दी से बताइए भाई याद रखना।
जल्दी बताइए कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है बेटा, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। तो प्रायद्वीपों को बेटा जो महाद्वीप कहा जाता है ये कहा जाता है आपका यूरोप को। बच्चा किसे कहा जाता है, ध्यान देना, ये कहा जाता है आपका यूरोप को कहा जाता है। किसे, यूरोप को कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, याद रखना एशिया, यूरोप, याद रखना अफ्रीका, अंटार्कटिका। बेटा देखिए अंध तो कहा जाता है अफ्रीका को, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप को, तो एशिया को क्या कहते हैं याद रखना महाद्वीपों का महाद्वीप। इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, याद रखना निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चा याद रखना अगर मैं अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं तो बेटा उसे कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा कहते हैं भाई, अफ्रीका महाद्वीप। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है बेटा उसका समापन होता है। अगर क्लास अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो 9991158665 बेटा याद रखना, इस पर कॉल मतलब इस पर क्या है व्हाट्सअप के मैसेज करके बस इतना कहना है कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए। भाई मिलते हैं अगली क्लास में बहुत धमाकेदार तरीके से। जो बच्चा नया है वो पुरानी वीडियो को अवश्य देखे। जय हिंद, जय भारत।